दोस्तों सबसे पहले तो धन्यवाद आपका 100 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। अभी 127 हो गए हैं टोटल मेरे इस चैनल पे। और मैंने सिर्फ अभी देखा जाए तो 5 वीडियो अपलोड किए हैं, जो जिसमें कि बहुत बहुत अच्छा प्यार मिला आप लोगों की तरफ से। और मैं ऐसे ही वीडियो लाऊंगा और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें कि आपका बहुत ही फायदा होगा। ये चीजें कोई बताएगा नहीं, ऐसी ऐसी चीजें मैं लेके आऊंगा। तो आप बस ऐसे ही प्यार देते रहो मुझे, ठीक है। सो अभी बात करते हैं अब जो सब अभी तक का ये सारे वीडियो में से भी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है 30 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ सेल्फ सर्विस डेस्क, हेल्प डेस्क एंड लेवल 1, जो भी L1 सपोर्ट, ये सारे जो है ना। और ये मैं बता दूं, ये मेरा खुद का वेबसाइट है टेक कैटेगरी के नाम से। मैंने अपने वेबसाइट पे डाला, बिकॉज 30 क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ही लंबा जाएगा, तो दैट्स वाई मैंने इसका एक पेज बनाया है। आप इस पे जाके विजिट करके जब भी आपका मन करे तब आप इसको पढ़ सकते हो और इससे सीख सकते हो, और क्या क्या क्वेश्चन है वो देख सकते हो। क्योंकि हर बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है, तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो ये मेरा, इसमें और भी ब्लॉग्स मिलेंगे आपको टेक्निकल से रिलेटेड, बट अभी बात करते हैं अपन 30 सर्विस डेस्क इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन को तो एक एक करके उतने अच्छे से बता नहीं पाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो जाएगा, बस मैं कोशिश करूंगा कि सारे ही क्वेश्चन जो है दिखा दूं, आंसर आपको दिखा दूं ताकि समझ में आ जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे है, आप ये देख लो। गारंटी देता हूँ ये पोर्शन आपका पूरा बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है, हाउ टू डू ट्रबल शूटिंग। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, इन एवरी सेल्फ सर्विस इंटरव्यू। हर सेल्फ सर्विस इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे करोगे आप। तो उसमें हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, बट वैसा होता नहीं है, अपने मन से नहीं बोलना है। इसका स्टेप है, ट्रबल शूटिंग करने का स्टेप होता है। मैंने 5 स्टेप बताया यहाँ पे, आप ये पांचों स्टेप देख लो। इससे इससे भी ज्यादा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये देखो, मैंने एक आर्टिकल भी डाल रखा है। बस इस पे आप अगर क्लिक करोगे तो नया पेज खुलेगा, जो कि एक दूसरे पेज पे जाएगा, वहां से आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो यहाँ पे जा सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, व्हाट इज ITIL। ITIL stands for Information Technology Infrastructure Library. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बनाए ना, ये पूरे 1 महीने में बनाया। मैं लिटरली बता देता हूँ, बहुत मेहनत लगा है। और सारा क्वेश्चन मैंने एक्चुअल जो बच्चों ने इंटरव्यू दिया ना उनसे पूछा है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कुछ कुछ प्रूफ के लिए, कि मैंने इंस्टाग्राम पे जो मुझे मैसेज करते कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो उनसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो क्वेश्चन मैंने इसमें डाला। जो बहुत सारे बच्चों ने सेम क्वेश्चन बोला है, तो वो सब मैच करके, सब कुछ करके, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है वही मैंने डाला है। और लिटरली बताता हूँ, 30 दिनों की मेहनत है इसमें, सिर्फ 30 क्वेश्चन निकालने में। ये आपको बहुत ही काम आएगा। तो क्या करना है आपको, पूरा ये क्वेश्चन रट लो, जो भी है रट लो, ये कर लो, इंटरव्यू क्रैक कर लोगे आप सर्विस डेस्क का, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ द कस्टमर डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। बहुत बार ऐसा होता है इस सर्विस डेस्क लाइन में, कि आप जो भी कस्टमर को बताते हैं वो नहीं समझ पाते हैं और वो चिढ़ जाते हैं। उसकी वजह से वो बैड सर्वे, बैड फीडबैक भी देते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। फ्लोर पे जाने के बाद बैड फीडबैक बहुत ही गंदा होता है। तो उसके लिए आपको, अगर आपको नहीं समझ रहा है, डोंट वरी, जस्ट ट्रांसफर द कॉल टू अनदर सिस्टम, और जस्ट आस्क देम, लाइक आप टीम मेंबर है या फिर जो कस्टमर, उनको बोल दो कि ओके, आई विल अरेंज अ कॉल बैक फॉर यू फ्रॉम माय हेड, टीम हेड एंड जो भी मैनेजर, ऐसा करके बोल दो उनको। एक सेटिस्फेक्शन दे दो कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा करना चाहिए आपको। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। दोस्तों 365 जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, 99% जो है वो यूज होता है ऐसे कंपनी में। मतलब जो भी HCL, TCS, जहां भी आप देखो ये यूज होता ही होता है। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, ये क्लाउड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें
डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बट आप ये जो आंसर दिया मैंने, आप इतना पढ़ लो, आप इतना भी बता दिया ना इंटरव्यू में, काफी है आपके लिए। मतलब आपको इसके बारे में पता है, इतना ही होना चाहिए। डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल में जाओगे तो आप, अगर आपको पढ़ना है तो आप देखो, मैंने क्वेश्चन बताया, आप इसके अंदर कितना डिटेल में जा सकते हो ये आपके ऊपर है। जाओ और भी सीखो, आप गूगल पे सर्च करो, जहां भी सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करो, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसिनेट हो इसके ऊपर, ठीक है। पढ़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन द ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ? या सो आप देख सकते हो ब्लू स्क्रीन, सबने देखा होगा, जो कि आप अपन कंप्यूटर यूज करते रहते हो, ऑटोमेटिक ब्लू स्क्रीन हो जाता है, एरर आता है और वो शट डाउन हो जाता है। तो ये उसके बारे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद है, व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस कंपनी? भाई ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है, फ्रेशर वाले स्किप करें इसको। सो ही तो, आप अच्छे से बताओ उनको, जो रीजन है एक्चुअल रीजन बताओ। अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है, बहुत लोगों को क्या होता है कि पैसे के लिए छोड़ते हैं, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पैसे के लिए छोड़ दिया, है ना। जो जेन्यून रीजन है वो कभी कभी नहीं बोल सकते, तो उस केस में आप ये ट्राई कर सकते हो, सर और मैम, इट इज अ कैरियर मूव, इट्स अ कैरियर मूव, आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम माई past job or previous job, but now I'm focused on a new challenge, that's why I want to change this job। ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बिट लॉकर? बिट लॉकर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप सर्विस डेस्क के लिए जा रहे हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने इसका आंसर, मैंने जितना भी आंसर दिया ना, एकदम संक्षेप छोटा छोटा आंसर दिया है, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो, ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे आंसर्स बनाए हैं सबके, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो व्हाट इज एस सी सी एम? व्हाट इज एस सी सी एम? एस सी सी एम एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ये भी यूज होता है सेल्फ सर्विस या फिर आईटी सपोर्ट में, जो भी ये सब जॉब है उसमें यूज होता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन 32 बिट एंड 64 बिट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देख लो, एकदम एकदम नॉर्मल, एकदम आसान भाषा में बताया मैंने, ये सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज डोमेन? डोमेन, डोमेन क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये अगर नहीं बता पाओगे ना तो बहुत ही बैड फीडबैक जाएगा, मतलब लगेगा कि यार बच्चे को कुछ पता ही नहीं है। डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कम आईटी मतलब सपोर्ट के लिए जा रहे हो, आपको डोमेन पता नहीं है तो ये बहुत गलत बात है, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ एकदम शॉर्ट में लिखा है, डोमेन नेम इज द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट दैट पीपल ट्राई इन द ब्राउजर यूआरएल। आप देख रहे हो ये जो है टेक कैटेगरी, ये हो गया डॉट कॉम, ये डोमेन है, ये एड्रेस है। अभी आपका घर है, घर का एड्रेस ही पता नहीं रहेगा तो कैसे कोई पहुंचेगा घर पे आपके, बताओ। आपको एड्रेस तो बताना पड़ेगा ना, तो वही वेबसाइट, हर वेबसाइट का एक डोमेन होता है। ये देखो ये डोमेन है, ये एड्रेस है उसका। आप ये डोमेन टाइप करोगे गूगल पे तो इस वेबसाइट पे आ जाओगे। तो ऐसे समझो इसको, और ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, हाँ। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज सेफ मोड? व्हाट इज द यूज ऑफ सेफ मोड? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड understand the safe mode, and you should understand what is the use of safe mode, okay। तो इसको पढ़ लो और अच्छे से समझ लो क्या है, ठीक है। देन उसके बाद आता है, हाउ टू कॉन्फ़िगर अ नेटवर्क प्रिंटर। देखो ये हाउ टू कॉन्फ़िगर अ नेटवर्क प्रिंटर, ये तो एकदम 100% मान लो, अगर आप जा रहे हो सर्विस डेस्क में तो करना ही है, बिकॉज वहाँ पे काम ही यही है आपका, कि प्रिंटर को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें ही करनी है आपको। तो ये सिंपल प्रोसेस मैंने बताया है, मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज में बताया है कि आपको कैसे कनेक्ट करना है। आप इसको देख सकते हो, आप, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप है, तो आप ये कमांड टाइप, ये स्टेप टाइप करके देखो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी एंड व्हाट एक्टिव्स वी हैव परफॉर्म, सॉरी, नेक्स्ट है, व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी एंड व्हाट एक्टिविटीज वी कैन परफॉर्म इन एक्टिव डायरेक्टरी। दोस्तों एक्टिव डायरेक्टरी का क्वेश्चन
भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्टिव डायरेक्टरी से हम क्या करते हैं ना, यूजर को मैनेज करते हैं। यूजर का पासवर्ड लॉक हो गया, यूजर आईडी लॉक हो गया, उसका पासवर्ड रिसेट करना है ना, ये सारी चीजें हम कहाँ से करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी से। और ये करते ही है, सर्विस डेस्क में ये काम होता ही है। तो इसके बारे में जानना आपको जरूरी है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ मैं, बहुत ही जरूरी है। तो इसको एकदम नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू रिकवर डिलीटेड फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव इन 0365? तो ये भी क्वेश्चन आता है और पूछा गया है इंटरव्यू में, इसलिए मैंने इसको डाला है। ठीक है, देन उसके बाद है एक्सप्लेन पिंग कमांड। सो पिंग कमांड को एक्सप्लेन, पिंग कमांड अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि पिंग कमांड जो है ना, वो नेटवर्क चेक करने के लिए कि आपके कंप्यूटर से नेटवर्क कनेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पढ़ोगे इसको तो समझ में आ जाएगा कि वो उसी के लिए है, नेटवर्क चेक करने के लिए। तो पिंग कमांड के बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी है, अगर वो पूछते हैं तो आप उनको बताओ। और देन नेक्स्ट उसके बाद है व्हाट इज आईपी एड्रेस एंड हाउ टू चेक आईपी। मैंने ऊपर बताया कि व्हाट इज डोमेन, वैसा ही है व्हाट इज आईपी। अगर डोमेन के बारे में पता नहीं है, बहुत ही बैड इफेक्ट आएगा। सेम एज इट इज अगर आईपी के बारे में आपको पता नहीं है कि एक कंप्यूटर में आईपी का क्या रोल है, आईपी का मतलब क्या है, तो बहुत ही गलत इफेक्ट जाएगा। मे बी वो सेलेक्ट, मतलब आपको सेलेक्ट भी ना करे इसकी, इस दोनों क्वेश्चन की वजह से। वैसे बाकी सारे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। सो ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर देखो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली पूरा स्क्रीनशॉट के साथ बताया है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इन सभी चीजों में, तो आप कमेंट करो यहाँ पे, इस वेबसाइट पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है उसमें, ठीक है। बट उससे पहले आप ट्राई करो। देखो सिंपल है, स्टार्ट में जाओ, कमांड cmd टाइप करो, एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, यहाँ पे आपको इंटर करना है आईपी कॉन्फ़िग। अब आईपी कॉन्फ़िग करके इंटर दबाओगे, यहाँ पे देखो लैपटॉप का या कंप्यूटर का नेटवर्क कनेक्शन जो भी है वो दिखा देगा यहाँ पे। और यहाँ पे IPv4 एड्रेस जो है वो आपका आईपी एड्रेस है। तो एक शॉर्ट तरीका है ये आईपी बताने का, कि कोई अगर पूछता है आईपी कैसे चेक करोगे, तो आप इससे चेक कर सकते हो आईपी अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप का। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने ये पूरा 30 क्वेश्चन एकदम 30 क्वेश्चन पे महारत हासिल कर लिया ना, मुझे नहीं लगता टेक्निकल में फेल करेगा कोई, नहीं नहीं कर सकता यार, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, सेल्फ सर्विस के जितने भी इंटरव्यू है उसमें। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज a software that acts as an interface between computer hardware components and the user. Okay, every computer system must have at least one operating system, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा। सो मस्ट हैव एट लीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम्स। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। अदर प्रोग्राम मतलब यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, MS ऑफिस, नोटपैड, कोई भी एप्लीकेशन बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं। ये मैंने एग्जांपल में डाला है, तो आप इसको पढ़ो, अच्छे से समझो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू गेट 404 पेज नॉट फाउंड एरर देन व्हाट विल यू डू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मतलब आप लोगों में से ही किसी एक से मैंने इंस्टाग्राम पे बात किया, उन्होंने बताया कि ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने इस पे रिसर्च किया और इस पे हाउ टू फिक्स इट वाला भी एक बहुत अच्छा खासा देखो बनाया मैंने। ये देखो, ये हाउ टू फिक्स इट, या इतना इतना है इसका, तो ये थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको पढ़ो, अच्छे से समझो कि क्या है। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा, और सिंपल भाषा में मैंने इसको लिखा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द सर्विस हेल्प डेस्क। भाई अगर आप सर्विस हेल्प डेस्क के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। सिंपल एंड सटीक तरीके में बताया मैंने, पढ़ो इसको और अच्छे से समझ लो। और अगर पूछते हैं ये क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल बताओ, हेजिटेट बिल्कुल मत करो, ठीक है। Question is, what do you do if your PC does not turn on in one go? Like one go in the sense, if you click a power button and your PC will not start. So what can you do in this case? ओके, सो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। अपन क्या करते हैं, जे अगर देखो देसी भाषा में बोले, अपन क्या करेंगे, 2-3 बार चेक करेंगे, अनप्लग करके प्लग इन करेंगे, फिर पावर केबल निकालेंगे, पावर केबल निकाल के फिर वेट कर, बेसिकली हम वही करते हैं, पावर केबल निकालते हैं, 10 सेकंड वेट कर लो, उसके बाद फिर पावर
पावर केबल लगा लो। अगर पावर से रिलेटेड कोई इश्यू होगा, रैम से रिलेटेड इश्यू होगा, तो हीट होगा और वो चालू हो जाएगा। बेसिकली यही होता है। तो आप ये भी बता सकते हो। बाकी मैंने तो देखो वही लिखा है, यू नीड टू चेक द केबल कनेक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट, एंड इफ यू फाइंड नो प्रॉब्लम विद देम फाइनली यू शुड रिपोर्ट द प्रॉब्लम टू द आईटी डिपार्टमेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो पहले अपने हिसाब से, अपने एंड से पूरा चेक करो, कोई पावर का इश्यू तो नहीं है, कुछ कहीं फ्लक्चुएट या फिर कुछ ऐसा तो नहीं। दूसरे पावर आउटलेट में चेक करो। अगर फिर भी नहीं होता है तब आप आईटी डिपार्टमेंट पे जाके कांटेक्ट करो। ये आपको बताना है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट डू यू नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। सो ये क्वेश्चन 365 को आप एकदम रट्टा मार लो, ये बहुत ही तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। सो इसको पूरा रट्टा मार लेना, ये बहुत आने ही वाला है ये क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट है, हाउ शुड यू हैंडल अ कॉलर हु रिफ्यूजेस टू काम डाउन। मैंने पहले भी बताया कि अगर जो टीम मेंबर या फिर कॉलर है जो भी है, वो वो बहुत ही अरोगेंट भी हो जाएगा, बहुत ही मतलब कि क्योंकि उसका इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा ना। अगर आप उसका इश्यू सॉल्व करके नहीं दोगे तो वो कुछ भी बोल सकता है, बैड सर्वे दे सकता है। तो उससे कैसे मैनेज करना है, उससे कैसे बात करना है, क्या करना है, मतलब उसको लगना चाहिए कि नहीं ये मेरा प्रॉब्लम जो है ना उसको सॉल्व कर देगा। ऐसा उसको एक भरोसा दिलाओ, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करो। मतलब देखो यहाँ पे लिखा, इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल इन हेल्प डेस्क प्रोफेशनल देन दिस क्वेश्चन इज मेनली इंटेंडेड टू टेस्ट योर पेशेंस। ओके, पेशेंस टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप एक्सपीरियंस बता रहे हो तो वो पूछेंगे कि आपका पेशेंस कैसा, कैसे टेस्ट करें। योर टॉलरेंस स्केल पेशेंट है कि नहीं, पेशेंस है कि नहीं आपके अंदर। और एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू शुड हैव द एबिलिटी टू कीप योर कूल इन स्ट्रेसफुल एंड डिमांडिंग सिचुएशन। ये सिचुएशन चेक करने के लिए है कि आप क्या करोगे। तो मैं सिंपल बता देता हूँ, आप उनको मतलब यही आंसर यही देना कि आप उनको भरोसा दिलाओगे कि यू आर वर्किंग ऑन दैट लाइक प्रॉब्लम, एंड उनको कुछ कुछ क्वेश्चन करते रहो। लाइक अगर पीसी से रिलेटेड, जैसे पीसी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको नहीं समझ रहा है क्या करना है, बट फिर भी शांत रहोगे तो गलत हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन करो, ओके कैन यू प्लीज चेक द पावर आउटलेट, कैन यू प्लीज अनप्लग दैट एंड जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड एंड देन प्लग इट बैक। ऐसे क्वेश्चन करो ताकि उनको लगे नहीं ये बंदा नॉलेजेबल है, कुछ पूछ रहा है, मतलब कुछ कर तो रहा है इसमें, ठीक है। बाद में अगर अपने हिसाब से कर लिया अपन, उसके बाद अपन उसको एस्केलेट कर देंगे आगे, अगर नहीं हो गया अपने से नहीं हुआ तो। बट अगर आप कुछ बोलोगे ही नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो आर्ग्यू करेगा, वो हैंडल, उसको हैंडल करने का यही एक तरीका है, उसको क्वेश्चन करो और बीच बीच में, और एकदम पोलाइटली है। वो आर्ग्यू कर रहा है तो आपको भी आर्ग्यू नहीं करना है। सारे जो भी है ना आपके अंदर गुस्सा, वो बाहर निकालना, बट यहाँ पे शांत रहना। यही मैं बोलूंगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डीएनएस। जी हाँ दोस्तों, डीएनएस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सर्विस डेस्क इंटरव्यू। सो डीएनएस इज स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्वर है। मैंने यहाँ पे ट्रांसफर लिख दिया, मैं इसको ठीक कर लूंगा। डोमेन नेम सर्वर है। सो द सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इंटरनेट एड्रेसेस टू द नंबरिक मशीन एड्रेस। देखो आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो न्यूमेरिक में समझता है, तो उसी जो इंटरनेट एड्रेस है ना उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने का काम जो है वो डीएनएस का होता है। और इसको और अच्छे से पढ़ना है तो आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे पढ़ो, डीएनएस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। बहुत सारे इस वीडियो है, बहुत सारे वीडियो है, तो आप समझ सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करो, यहाँ पे मैं आपको कुछ लिंक्स दे दूंगा आपको, उधर से यूट्यूब से सर्च करके, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है व्हाट इज डीएचसीपी। दोस्तों ये क्वेश्चन ना नेटवर्क से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएचसीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएचसीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको आईपी असाइन करना है एक से ज्यादा कंप्यूटर में एक साथ। तो मैंने देखो एक एग्जांपल भी दिया है, सपोज यू हैव अ कंप्यूटर लैब ऑफ 150 कंप्यूटर्स, ओके, एंड यू वांट टू असाइन द आईपी एड्रेस इन ऑल कंप्यूटर। सो यू विल असाइन आईपी मैन्युअली। मैन्युअली असाइन करोगे। अगर आपको नहीं पता है डीएचसीपी का तो क्या करोगे, एक एक कंप्यूटर पे जाओगे और असाइन करोगे आईपी, एंड इट विल टेक सो मच टाइम एंड ऑल्सो चांसेस फॉर डुप्लीकेट आईपी। जी हाँ दोस्तों, बहुत टाइम लेगा यार, 150 पीसी में आईपी डालना। एक तो रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, मतलब एक से ज्यादा लोग लगेंगे, और उसके बाद फिर भी टाइम लगेगा हर पीसी में आईपी। और दूसरा चांस क्या है कि
आईपी डुप्लीकेट होने का प्रॉब्लम मतलब इश्यू होगा कि एक ही आईपी दो कंप्यूटर में चलेगा तो फिर आईपी कॉन्फ्लिक्ट होगा, और आईपी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो किसी भी सिस्टम में इंटरनेट नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें को बचाने के लिए हम डीएचसीपी का यूज करते हैं। देखो, इफ यू will use DHCP, then you can assign the IP for all 150 computers at time within at a time within a second। ओके, सो इसको यूज करके आप मतलब सेकेंड भर में आईपी असाइन भी कर सकते हो, और हर आईपी जो होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, वो एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। द नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी एड्रेसेस। अब स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या है ये आपको जानना जरूरी है। ओवरव्यू आप देख लो, मैंने बहुत सारे ये बताए हैं, दोनों में डिफरेंस बताए, इसमें से दो चार भी अगर आप छोटे छोटे जो दो चार हैं उसको भी आप देख लिए तो आप पास हो इसमें। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन एस एस डी एंड एच डी डी। मतलब एस एस डी एंड हार्ड डिस्क एच डी डी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये पूछते हैं। ये हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क जो होता है नॉर्मल उसमें और एस डी डी जो हार्ड डिस्क है उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। पहले मैंने एस एस डी के बारे में बताया, फिर मैंने एच डी डी के बारे में बताया, फिर मैंने दोनों के स्पीड के बारे में बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के स्पीड में बताने के बारे में बताने के बाद फिर डिफरेंस बिटवीन जो है वो भी बताया है। भाई बहुत मेहनत किया है, तो आप इसको लाइक और शेयर करो इस वीडियो को जितना हो सके, और मन में कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट तो करते ही हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, या तो इसको सब्सक्राइब कर लो, यहाँ तक पहुंच गए हो तो इसको सब्सक्राइब करके जाओ। और 28वां क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज एस एल ए। आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज एस एल ए। एस एल ए स्टैंड फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये एक टाइप का एग्रीमेंट होता है जो कि कस्टमर और जो कंपनी लाइक जो कस्टमर है और जो कंपनी है उसके बीच में होता है। सो ये इस टाइप का एक एग्रीमेंट है, आप ऐसा बोल सकते हो। और ये पूरा पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल होता क्या है एस एल ए। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज बायोस। बायोस क्या है? बायोस मतलब समझते हो, जब आप कंप्यूटर चालू करते हो देखते हो लिख के आता है डेल, या फिर कभी कभी नो बूट डिवाइस फाउंड, या फिर अगर F12 या F11 आप प्रेस करते हो तो बायोस में चले जाते हो, उसमें आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। बहुत सारे चीजें अपन बायोस में कर सकते हैं, तो वही है बायोस। तो बायोस के बारे में भी जानना आपको बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये हो गया बायोस। उसके बाद द लास्ट वन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। दोस्तों ये तो आप लोगों को आना ही चाहिए यार, मुझे लगता है आता होगा बट नहीं आता है तो मैं बताता हूँ रैम एंड रोम क्या है। रैम और रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने बताया है, आप इसको पढ़ सकते हो। सो बहुत अच्छे से बताया हुआ है मैंने, तो आप पढ़ो इसको। तो दोस्तों यही थे 30 क्वेश्चन जो कि आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने ये 30 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया ना तो मैं गारंटी लेता हूँ आप ये क्लियर कर लोगे। इंटरव्यू जो सर्विस डेस्क का इंटरव्यू है ना वो आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो, मैंने पूरा डिटेल में क्वेश्चन आंसर नहीं बताया है, मैं क्वेश्चन बताया। मेरा मोटो क्या है ना कि क्वेश्चन पता रहे आपको और उसके रिलेटेड मैंने आंसर भी यहाँ पे बता दिया, और ऐसे बताया कि आप अगर आप विजिट करोगे इस वेबसाइट को, अगर आप देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो बहुत ही लंबा वीडियो चला जाता है इसलिए मैंने संक्षेप में बताया, बट मैंने पूरा ट्राई किया कि पूरा कवर अप कर दूं। सो यही था एक वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जितना हो सके शेयर करो अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, जितने प्लेटफॉर्म है वहां पे डालो ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले। आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो कल इंटरव्यू देने वाले हैं, परसों इंटरव्यू देने वाले हैं, तो उनको पता रहे, उनका हो जाए सिलेक्शन। तो मैं देखो मैं हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी हेल्प करो, मैं भी हेल्प कर रहा हूँ आप भी हेल्प करो। ऐसे आपने देखा है ना वो एक मूवी था सलमान खान का कि आप 3 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो वो 3 लोगों के साथ और शेयर करें, तो वही करो, वही फॉर्मूला अपनाते हैं अपन और बहुत सारे बच्चों की मदद करते हैं। ठीक, जोरदार वीडियो लाने वाला हूँ मैं। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो, जैसा कि मैं बताता हूँ कि मेरे वीडियो के लास्ट में रहता है कि मैं कौन सा वीडियो नेक्स्ट लाने वाला हूँ, तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो है हाउ टू मेक अ गुड रिज्यूम।
रिज्यूम बनाने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे बढ़िया रिज्यूम कैसा बनाए ताकि इंटरव्यूअर देख के ही एकदम खुश हो जाए कि अरे यार ये तो रिज्यूम बहुत जोरदार है। ठीक है, तो वो भी बनाऊंगा, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। जब तक इस वीडियो पे 1000 व्यूज नहीं आते तब तक वो बनाऊंगा नहीं, मतलब अपलोड नहीं करूंगा। बनाना तो यार चालू कर देता हूँ अभी मैं, क्या बताऊँ, 3 बज गए, अब 3 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब रात के 3 बजे। आप लोग के लिए करना पड़ता है, ठीक है। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।